साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। रामनवमी और दुर्गा नवमी पर सीएम धामी ने किया कन्या का पूजन। नव दुर्गा का प्रतीक स्वरूप 9 कन्याओं को किया पूजन। मुख्यमंत्री आवास में सपरिवार पूजा अर्चना। रामनवमी पर हरिद्वार पहुंचे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। माया देवी मंदिर में टेका माथा। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। हल्द्वानी में निकाली गई संविधान जागरूकता रैली। पूर्व पार्षद एवं यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हुए शामिल। अनुसूचित समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया भव्य स्वागत। नैनीताल में अवैध टैक्सी दुपहिया वाहनों पर एक्शन। प्रतिबंधित रेंटल दुपहिया वाहनों को सीज करने के साथ काटे चालान। हरिद्वार के सराय क्षेत्र में अवैध मजाक पर चला बुलडोजर। हरिद्वार में 10 से अधिक अवैध धार्मिक संरचनाओं पर गर्जा बुलडोजर। बाकियों पर भी कार्रवाई जारी। दून में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने जारी की तापमान बढ़ने की चेतावनी। अप्रैल महीने में ही गर्मी ने दिखाई तेवर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर 9 दिनों तक व्रत रखने के बाद श्रद्धालु नवमी के दिन विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के पूर्व पर्व नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए प्रदेश में लोग कन्या पूजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने रामनवमी और दुर्गा नवमी के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में सपरिवार पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने पत्नी संग 9 दुर्गा के प्रतीक 9 कन्याओं का पूजन किया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत रामनवमी के मौके पर हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने संतों से आशीर्वाद लिया और हरिद्वार की कुलदेवी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मंत्री रावत ने कहा कि रामनवमी का दिन बेहद पावन है और आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। ऐसे शुभ अवसर पर मां माया देवी का आशीर्वाद मिलना विशेष महत्व रखता है। उन्होंने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस साल को पूरे विश्व में सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे सहकारिता आंदोलन को और बल मिलेगा। मंत्री रावत ने विश्वास जताया कि प्रदेश में समृद्धि और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में यह वर्ष अहम भूमिका निभाएगा। और आज हम माता के दरबार में हैं और पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे उत्तराखंड के जितने हमारे लोग हैं उनके लिए हमने मन्नत मांगी है कि हमारा उत्तराखंड जो है समृद्ध खुशहाल हो। इसी के लिए आज माता जी के दरबार में आए और आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, उस कार्यक्रम में आ रखा हूँ। और साथ में आज संस्कृत विश्वविद्यालय में कई कामों का आज लोकार्पण भी हम करने जा रहे हैं। फिर सहकारिता विभाग का एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी आज आ रखा हूँ। और इस साल को पूरे विश्व में सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय जो है लिया गया है। इसके तहत इस कार्यक्रम में भी मैं आ रखा हूँ और रामनवमी के मैं सभी पत्रकार लोगों को आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। और जहां देश भर में रामनवमी के अवसर पर मंदिरों में पूजा अर्चना का आयोजन हो रहा है, तो वहीं सरोवर नगरी नैनीताल रामनवमी के अवसर पर मां नैना देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ नैनीताल पहुंचे पर्यटक भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। रामनवमी को भव्य बनाने के लिए राम भक्तों के द्वारा नगर में राम रैली आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में राम भक्तों ने भगवा रैली निकाली और इस बीच जय सिया राम के जयकारों से सरोवर नगरी गूंज उठी। राम भक्तों का कहना है कि धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जय श्री राम सेवा दल हमेशा से ही प्रयासरत रहा है, जिसमें सभी हिंदू संगठन बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं। बहुत बड़ा उत्साह है लोगों में, एक जोश है कि इस बार हमारा राम जन्मभूमि जो अयोध्या का विशाल राम मंदिर मोदी जी ने बनाया है। जब से हमारा अयोध्या का राम मंदिर बना है तब से इस किस्म की रैलियां पूरे भारतवर्ष में हो रही हैं और सभी रैलियों का जो आयोजन है वो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से होता है। यहीं से हम हनुमान जी को मत्था टेक के, श्री रामचंद्र जी को मत्था टेक के वापिस भगवत ध्वज के पास जाएंगे। वहाँ हमने एक भंडारे का आयोजन किया है।
जनपद उत्तरकाशी में चैत्र रामनवमी की धूम रही। रविवार को श्रद्धालुओं ने हवन पूजन कर नवरात्र का व्रत पूर्ण किया। रामनवमी पर मां रेणुका कुटेकी देवी मंदिर में पूजन के बाद श्रद्धालुओं की लंबी कतार सुबह से लगी रही। लोग मंदिरों में पूजन कर भगवान श्री राम के प्रकटोत्सव दिवस पर परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते नजर आए हैं। सिद्धपीठ मंदिर है और 100 साल से प्राचीन काल से आ रहता है। और पहले सबसे पहले आपके माध्यम से समस्त भारत की जनता, उत्तराखंड की जनता को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है तो ये नवम दिवस जो है धात्री का होता है। जो भी वाचा कर्म से जो है माँ भगवती को याद करते, स्मरण करते, जो भी मनोकामना बोलते हैं वो उनकी पूर्ण होते हैं। और यहाँ पर माता के अपार जन समूह जिसकी कोई क्षमता नहीं होती, जगह जगह से कोई पौड़ी गढ़वाल से आ रहे हैं, कोई देहरादून से आ रहे हैं, कोई हमारे पूरे से आ रहे हैं, कोई से आ रहे हैं। तो ये सब माँ का आशीर्वाद है। और आपके माध्यम से मैं सरकार को भी एक अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ पर मूल सुविधा नहीं है। मंदिर है, यहाँ हजारों लोग दर्शन माता के आते हैं। आज के दिन जो भी यहाँ आता है माता उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। और यहाँ श्रीमद् भागवत भी बैठ रखी है। सब माता का आशीर्वाद ले रहे हैं और माता की मनोकामना पूर्ण करती है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तरकाशी से, जहां पर श्रद्धालुओं ने हवन पूजन कर नवरात्र में पूजा की है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा जनपद चंपावत टनकपुर में सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मंदिर में श्रद्धालुओं को निःशुल्क बेहतर चिकित्सा हेतु बनबसा में सीमांत सेवा फाउंडेशन द्वारा चिकित्सा कैंप लगाकर श्रद्धालुओं को निःशुल्क जांच के औषधीय वितरण करने का बेहतर कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य लाभ ले रहे पूर्णागिरी श्रद्धालुओं का कहना है कि पहली बार पूर्णागिरी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए फ्री चिकित्सा की सेवा दी जा रही है। इससे वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। खोला गया है। इसमें जो माँ पूर्णागिरी के श्रद्धालु जो आते हैं, पूर्णागिरी दर्शन के बाद जो यहाँ नेपाल सिद्ध बाबा के दर्शन करने जाते हैं, तो ये बनबसा से लेकर गड्ढा चौकी तक इस 5-7 किलोमीटर के एरिया में कोई मेडिकल स्टोर या वगैरह कुछ नहीं है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं थी। तो इस मद्देनजर हमने ये सीमांत सेवा फाउंडेशन द्वारा ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर खोला गया, जिसमें अभी तक लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों ने अभी आज इसका 6वां दिन है। इन 6 दिन के अंदर 3000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर OPD ली है। इसमें हमारे 3 डॉक्टर लगातार काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। पहली बार ये जो स्वास्थ्य कैंप वगैरह लगाया गया है, इससे बहुत ही लोगों को सहूलियत है, आराम हो रही है। कोई भी दिक्कत होती है तो दवा मिल जाती है, आराम होती है। तो सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। कितने सालों से आ रहे हो यहाँ? पूर्णागिरी आए हो? अच्छा, तो ये आज क्या व्यवस्था देख रहे हो यहाँ? निःशुल्क आएगी है, अच्छा लग रहा है। तो इलाज हो रहा है लोगों का, बढ़िया लग रहा है। हम लखनऊ से आए, व्यवस्था बहुत अच्छी, पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हर आदमी की सेवा ये बढ़िया, बहुत अच्छी सेवा है। तो अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया शुद्ध, मतलब जो सेवा करी जा रही है फ्री में, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से पूर्व हल्द्वानी में रविवार को संविधान जागरूकता 2 पहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य लोगों को भारतीय संविधान और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। रैली की शुरुआत ऊंझापुल, मुखानी और तिकोनिया चौराहे से होते हुए अम्बेडकर मैदान में जाकर संपन्न हुई। जैसे ही रैली तिकोनिया चौराहे पर पहुंची, वहां राजपुरा वार्ड नंबर 12 की पूर्व पार्षद और यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राधा आर्या, सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार पिन्नू, पूर्व मेयर प्रत्याशी मनोज कुमार मन्नू समेत बड़ी संख्या में अनुसूचित समाज के गणमान्य लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व पार्षद राधा आर्या ने कहा, संविधान हम सभी की पहचान है और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो अधिकार दिए हैं उन्हें जानना और उनके प्रति जागरूक होना हर नागरिक का कर्तव्य है। इस वर्ष भी हमने फूल वर्षा करके उनको स्वागत किया और शीतल पेय वितरित किया गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने देश के हर व्यक्ति, हर
समुदाय से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो संविधान हमारे देश को दिया है उसको ना भूलें। और मैं तो जागरूक हो चुका हूँ, मैं अपने समाज से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जागरूक हो जाइए। तो जय भीम जय भारत। आज दलितों और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जो भारत का संविधान रचा था उसके सम्मान में आज 2 पहिया वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है। बहुत अच्छा है कि अब ऐसा कि नया युवक भी जाग रहा है, लोग जुड़ रहे हैं और काफी कार्य हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान बनाया और संविधान को बनाने के लिए कुछ मानसिक उनको सीमित करके वो रख दिया, बल्कि मैं चाहता हूँ उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया, प्रत्येक नागरिक के लिए काम किया। पहले जय भीम जय भारत और आप सभी चैनल वालों का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी संविधान सम्मान जागरूकता रैली का आयोजन समिति के द्वारा किया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 12 जो पार्षद रही हैं राधा आर्या जी, उनके हस्बैंड विनोद कुमार पिन्नू। अगली खबर है कालाढूंगी से, जहां पर सरकार में दर्जा राज्य मंत्री बनी शांति मेहरा ने सरकार व संगठन का आभार जताया। वरिष्ठ भाजपा नेत्री शांति मेहरा को उत्तराखंड प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। शांति मेहरा पूर्व में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। उनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा है। उनको पूर्व में भी दर्जा राज्य मंत्री बनाया गया था। देहरादून से पदभार ग्रहण कर अपने कालाढूंगी निवास पहुंची शांति मेहरा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रदेश सरकार व संगठन का आभार जताया। तो वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस विश्वास से उनको ये पद दिया है वो उसको बखूबी निभाने के प्रयास करेंगी। वहीं उनका प्रयास रहेगा कि वरिष्ठ जनों को धामी सरकार की हर योजना का लाभ मिले, जिससे आने वाले चुनावों में लोगों को का भाजपा सरकार की ओर विश्वास अटल हो। कि एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जो कई समय से लगा हुआ था पार्टी में, उनका इतना बड़ा सम्मान किया है, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और दूसरा साथ ही साथ माननीय हमारी धामी जी ने जितने भी काम इस विकास के काम में तेज़ गति से जो उनका काम चल रहा है, उनका प्रचार प्रसार करना भी हमारे लक्ष्य बनता है। तो वो काम भी हमारा साथ साथ में होगा कि गांव-गांव में जो काम पहुँचे नहीं हैं उनका प्रचार और प्रसार करके लोगों को बताना, ये भी हमारा उद्देश्य है। और तीसरा ये है कि जो मुझे पद मिला हुआ इस समय कल्याण परिषद मिला हुआ, वरिष्ठ कल्याण परिषद, अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन जैसे नाम के अनुसार वरिष्ठ जो पद मिला हुआ है तो वरिष्ठ लोगों का सम्मान मान और कैसे उनका आगे को उनको कैसे हेल्प हो सकती है, हमने क्या क्या करना चाहिए उनके सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, उनको कौन सी आगे के लिए जो उनकी वरिष्ठों के लिए जो भी काम हो सकते हैं, मेरा पूरा जो है पूरी ईमानदारी से मैं इसमें लगते हुए पूरा अपना फ़र्ज़ निभाऊंगी और पूरा कोशिश करूंगी। नैनीताल में जिला प्रशासन और पुलिस ने नगर से टैक्सी दोपहिया वाहनों को हटाने की मुहिम तेज करते हुए सड़कों पर चल रहे प्रतिबंधित रेंटल दोपहिया वाहनों को सीज कर चालानी कार्रवाई की है। तो वहीं स्कूटी और बाइक मालिकों और चालकों को अपने वाहनों को नगर के बाहर खड़े करने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 2017 में आदेश पारित करते हुए नगर में टैक्सी परमिट पर रोक लगा दी गई। आदेश के बाद बाइक टैक्सी के लिए प्रशासन से 82 बाइक टैक्सी का रजिस्ट्रेशन कर परमिट जारी किए गए हैं। हालात ये है कि अब नगर में 1500 से ज्यादा अवैध टैक्सी बाइक और स्कूटी टैक्सी चल रही हैं। स्पेशली जो टैक्सी बाइक या रेंटल बाइक की तरह संचालित करते हैं कि अगर आपके पास 2017 से पहले का परमिट है, जो जैसे कि पहले बताया गया सिर्फ 82 लोगों के पास है, अगर वो है तो आप नैनीताल के अंदर टैक्सी बाइक की तरह संचालित कर पाएंगे, परंतु आपकी पार्किंग 3 स्थानों पे होगी, या तो तलिताल धर्मशाला ग्राउंड में होगी, या मेट्रोपोल में होगी, या उसके आगे नारायण नगर पार्किंग में होगी। अगर आपने वहाँ पार्क नहीं की है और आपकी गाड़ी कहीं पर भी पार्क की हुई पाई जाती है तो उसके विरुद्ध ही इन्फोर्समेंट ड्राइव की जा रही है। इनकी गाड़ियाँ जगह जगह पार्क हैं तो उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, चलानी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बाइक्स जिनके पास परमिट नहीं है नैनीताल के अंदर आने का, उनको भी नैनीताल से बाहर निकाला जा रहा है। उनको भी अलग से एक पार्किंग स्थल दिया जा रहा है कि वो अगर अपना रोजगार संचालित करना चाहते हैं तो नैनीताल के बाहर से संचालित करेंगे, शहर के अंदर आने की उनकी परमिशन नहीं है। हरिद्वार के सराय क्षेत्र में स्थित एक अवैध मजार को प्रशासन ने रविवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। एसडीएम अजयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस मजार को तोड़ने से पहले नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने इसे तोड़ने का आदेश दिया। अब तक हरिद्वार में 10 से अधिक
अवैध धार्मिक संरचनाएं ध्वस्त की जा चुकी हैं और बाकी पर भी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सराय में जो उत्तराखंड सिंचाई विभाग की जो जगह थी वहाँ पे एक अवैध अतिक्रमण था, तो उसके संबंध में ही पूरी विधिवत कार्रवाई करी गई, जिसमें पूर्व में नोटिस वगैरह दिए गए थे, आदेश जारी हुए थे। उसके बाद आज ये कार्रवाई करी गई, उसको हटाया गया। किस तरह का अतिक्रमण था? ये धार्मिक संरचना थी, वहाँ पे मजार के रूप में थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हटाया गया। नोटिस भी दिए हुए? नोटिस वगैरह पूरी सिंचाई विभाग की तरह टाइमली दिए गए थे। तो जैसे जैसे संज्ञान में जो आता जाता है उसके बारे में जो संबंधित विभाग होता है उनके द्वारा नोटिस दिया जाता है, कार्रवाई की जाती है। अवैध स्ट्रक्चर बर्दाश्त। जी बिल्कुल। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब वक्फ से संबंधित परिसंपत्तियों की कोटद्वार में भी जल्द जांच होने वाली है। कोटद्वार में वर्तमान में वक्फ से संबंधित कुल 8 परिसंपत्तियां हैं, लेकिन इनमें से मात्र जामा मस्जिद में ही वक्फ बोर्ड की ओर से मुतवल्ली नियुक्त हैं। बाकी की परिसंपत्तियों में सरकार की ओर से कोई भी मुतवल्ली नियुक्त नहीं है। कोटद्वार में जो वक्फ से संबंधित जो संपत्तियां हैं वो ठीक ठाक है। अभी यहाँ पर मुतवल्ली सारी संपत्तियों के नियुक्त नहीं किए गए। सिर्फ एक मई मुतवल्ली ऐसा हूँ जो 15-16 में नियुक्त किया है। इसके बाद 17-18 पड़ी है हमारी, 19-20 है, 21 तक है। लगभग 6 संपत्तियाँ यहाँ पे हैं, अभी उनमें मुतवल्ली नहीं है। अभी जो पुराने नाम चल रहे थे जिनकी डेथ हो गई है वो वर्तमान में नहीं है। हमने वक्फ बोर्ड में बात की है, इस बार इस सत्र में जो है यहाँ पे भी सारी जगह मुतवल्ली बना दिए जाएंगे, यहाँ से उनके प्रपोजल जाएंगे। रामनगर से सामने आए एक मामले ने पत्रकारिता और वन विभाग दोनों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा किया है। बाजपुर निवासी एक व्यक्ति ने नियमों के तहत वन निगम से टेंडर लिया, शुल्क जमा कर आदेश प्राप्त किया और जंगल की सफाई का कार्य शुरू किया, लेकिन तभी एक शख्स से राहत सामने आया जिसने न केवल काम पर रोक लगाने की कोशिश की, बल्कि पत्रकार अजहर मलिक और सलीम अहमद पर झूठे आरोप भी मढ़ दिए हैं। कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है कुछ ट्रॉलियां जंगल में घुसी हुई हैं और उनको पकड़ करके सुरक्षित हमारे करणपुर चौकी में खड़ा किया गया। उसमें कुछ लकड़ी पाई गई थी, तो उसके जैसी ये सूचना मिली उसके बाद तत्काल मेरे स्तर से अपने जो प्रभागीय वनाधिकारी हैं उनको जांच के लिए कहा गया और वो आज अपने स्तर से उनके द्वारा जांच प्रारंभ कर दी गई है और जांच की जो भी रिपोर्ट आएगी, अगर इस प्रकरण में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि ये सीजन ऐसा होता है जिसमें ये चीजें लगातार बढ़ जाती हैं। देखिए, इस समय फैलिंग खत्म हुई है जंगल में, अब जो पलुआ है या जो इस तरह की चीजों के लिए बहुत सारे लोग जो हैं, बहुतों के इंटरेस्ट जुड़े होते हैं और बहुत सारे लोग उसके केस में सामने आते हैं कि साहब हमको पलुआ चाहिए, ये चाहिए, लकड़ी चाहिए, क्योंकि वन निगम का पातन खत्म हुआ होता है और हमको उसमें प्लांटेशन करना होता है, तो वो मटेरियल निकालना बाहर जरूरी है। असल में क्या हुआ, मैं अपने घर पे था, ईद का त्यौहार मनाने के बाद दूसरा दिन था ईद के बाद, तो मेरे पास जो है निगम वालों का फ़ोन आता है लोड में से कि लोड में 5-6 ट्रॉली लट्ठा भरा जा रहा है, क्या ठेकेदार तुम भरवा रहे हो? मैंने कहा मेरे संज्ञान में तो नहीं है ऐसा कुछ भी। तो फिर मैं सीधा लोड में गया। जब तक मैं लोड में गया तब तक जो है निगम वालों ने जंगलात वालों को भी बुला लिया था। तो जब तक मैं गया तो मेरा इंतजार तक जब तक वो टिलारियाँ वहाँ पर रुकी रही, जिसमें कि 6 ट्रॉलियाँ थी, जिसमें 2 ट्रॉली में अभी माल नहीं डाला था, 4 ट्रॉली में माल भर चुका था, मोटा मोटा लट्ठा सा जो उसमें मोटी मोटी लकड़ी भरी हुई थी। उसकी मैंने वीडियो बनाई है और उसमें वहाँ मौजूदा जो लेबर थी, मैंने पूछा भाई किसने भरवाया है? उन्होंने कहा वो सलीम एक पत्रकार है और एक साहिल है, वो भरवा रहे, हमें तो वो लेकर आए हैं। मैंने ठेका किसका है? तो बोले समीर खान है कोई बाजपुर से। तो मैंने ठेका किस चीज़ का है? कह रहे सफाई का ठेका है। हमारे पास जो है उनसे मेरी थोड़ी नोक झोंक भी हुई सलीम उलीम से, और मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास लोड में की वीडियो भी है मेरे फ़ोन में। प्रदेश के पहले राजकीय मेडिकल कॉलेज के समृद्ध बेस चिकित्सालय में पहली बार 248 स्थायी नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि इस साल वर्षवार भर्ती की गई है और नर्सिंग अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वो अस्पताल में बेहतर सेवाएं देकर अस्पताल और अपने नाम को रोशन करें। आज श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को लगभग 250 नर्सिंग अधिकारी मिल चुके हैं। आज हमने उनके नियुक्ति पत्र दिए हैं। मैं कह सकता हूँ कि अब जो कई वर्षों से मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारियों के पद रिक्त थे वो आज पूरे हो गए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, अपने मुख्यमंत्री जी का भी, अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अभी तक हमारी सरकार के द्वारा लगभग 22,500 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में अब फैकल्टी की भी दिक्कत नहीं है, नर्सिंग अधिकारी भी अब पूरे आ गए हैं और इसके साथ ही
सारी सुविधाएं हम यहाँ पे दे रहे हैं ताकि। नमस्कार, मैं प्रीति बडोला जॉली ग्रांट से। आज हम यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आज हमें नियुक्ति पत्र का मिलने जा रहा है, जिसके लिए हम डॉक्टर धन सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और हम ऐसी अच्छी सेवाएं हमारे राज्य को देते रहें। मेरा नाम मीरा है और मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है आज हमारे बीच में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा हमारे लिए ये कार्य किया गया है। इतने सालों से जो हम लोग बेरोजगार ऐसे घूम रहे थे और आज हमारे लिए जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो ये काम किया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ। हम सभी भाई बहनों को जो आज हर्ष के दिन जो आज हमारे बीच में स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिया, हम उसके लिए बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। जॉली ग्रांट से हम यहाँ पे आज ये नियुक्ति पत्र लेने के एकत्रित हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री और डॉक्टर धन सिंह रावत का आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम बहुत खुश हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, आज हमें नियुक्ति पत्र ये मिल चुका है जो मेरे हाथ में है। ठीक है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और धन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई हूँ आज अपना नियुक्ति पत्र लेने श्रीकोट श्रीनगर। यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें नियुक्ति पत्र दिए हैं, जिससे हम बहुत खुश हैं। हमें हर्ष और उल्लास है और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम अच्छे से अच्छी सेवा देंगे यहाँ पर। और मैं भी यहाँ पर आज अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए आई हूँ, जो कि हमें माननीय मंत्री जी ने हमें दिए हैं और हम आगे अपनी सेवाओं को ऐसे ही अच्छे से प्रदान करेंगे और बेहतर सुविधाएं। इस बुलेटिन में बस उतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।